रंगे हाथ है जी की पुलिस अन्य आरोपियों ने पकड़ा है और फिल्मी स्टाइल के अंदर पुलिस है जी की कार्यवाही करी है। 50 लाख रुपया व्हाट्सएप कॉल करके फिरौती मांगेगी और जान मारने की धमकी भी देगी ही। ऐसा कहा जा सकता है कि ये चारों मिलकर के एक नई गैंग बना रहे थे, जिसमें कि एक तारानगर का लोकल अभियुक्त भी है। प्रथम अभियुक्त को नजदीक से ही गिरफ्तार किया गया, दस्तयाब किया गया। उसकी सूचना के आधार पर बाकी सभी अभियुक्तों को भी नामजद कर लिया गया। और फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको चूरू शो। तारानगर पुलिस है जी की बड़ी कार्रवाई करी है। चूरू एसपी डी आनंद है जी को मामला को खुलासा कर रहा है। और मैं पहले पूरा मामले की बात कर लिया तो तारानगर क्षेत्र के अंदर 1 तारीख ने है परिवादी रामधन है जी को मामलो दर्ज करवाए हो। अज्ञात के खिलाफ 50 लाख रुपया व्हाट्सएप कॉल करके फिरौती मांगेगी और जान मारने की धमकी भी देगी ही। मामले पर कार्रवाई करता है 4 ने गिरफ्तार किए, अभी भी एक है जी को फरार है मामले में और वांछित है, इनाम भी है। और राजगढ़ थाने में मामलो भी दर्ज है। हत्या को पुलिस तलाश है जी की अन्य आरोपी कर रही है। पुलिस कार्रवाई करी तो एक महीने कहीं योगदान रहे की बात कर लिया तो एसपी डी आनंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अशोक कुमार, ओम प्रकाश गोदारा आरपीएस वृत्ताधिकारी तारानगर सावा भालेरी थानाधिकारी सहित आंगी पूरी टीमा और राजगढ़ की टीम भी, डीएसटी चूरू की टीम भी सागर रही, एक्यूआरटी चूरू की भी टीम है जी की रही। साथ ही साथ साइबर सेल की भी सहायता है जी की मामले में लेगी ही। रंगे हाथ है जी की पुलिस अन्य आरोपियों ने पकड़ा है और फिल्मी स्टाइल के अंदर पुलिस है जी की कार्यवाही करी है। साथ ही साथ चूरू एसपी दिगंत आनंद कहो है कि यदि अन्य क्षेत्र में ऐसी कोई घटना देखने मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में है जी को बिना कानून हाथ में लिए सहायता है जी की लेनी है। और पुलिस ने तुरंत ऐसा यदि कोई मामला होता दिखा है तो अवगत करवाना चाहिए। पूरा मामला को चूरू एसपी डी आनंद है जी को खुलासा कर दिया है। सुनागा 1 मार्च 2022 की जो रात्रि थी उसमें हमारे पास ये शिकायत आई थी कि परिवादी जिनका नाम श्री रामधन चौधरी है, जो यहाँ मेडिकल के बड़े व्यवसायी हैं तारानगर कस्बे के, उनके पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से ये धमकी दी है कि 50 लाख रुपए की नकद फिरौती आप मुझे दें, अन्यथा जो आपके बच्चे हैं जो राजस्थान के बाहर अध्ययनरत हैं उनकी जान पे खतरा बन सकता है। तो जो परिवादी हैं उन्होंने सही निर्णय लेते हुए तुरंत पुलिस को संपर्क किया। इस पर पुलिस उनके संपर्क में आई और क्योंकि जो तकनीकी सूचना है उसमें समय लगता है और कई बार ये भी देखने में आया है कि उसमें हम एक रोड ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि ये जो वसूली करना, फिरौती करने की जो घटना को ये कारित करना चाह रहे हैं, इसको एज अ डिकॉय हम प्रोसीड करें। फिरौती की रकम के रूप में एक बैग तैयार करके जिसमें असली और नकली नोटों का मिश्रण करके पुलिस ने फिरौती मांगने वालों से लगातार संपर्क में पुलिस के संरक्षण में रहते हुए परिवादी को हिदायत की गई। फिरौती की रकम जहां लेकर के बुलाया गया वहां पुलिस अपने संरक्षण में फिरौती की रकम को लेकर पहुंची और वो बैग जो है वो डेड ड्रॉप एक सुनसान जगह पे करने के लिए फिरौती मांगने वालों ने निर्देश दिए परिवादी को। उसके बाद लगातार हम उस जगह की निगरानी करते रहे, जो फिरौती का बैग था उसकी निगरानी करते रहे, क्योंकि अंधेरी रात थी। उसका फायदा उठा करके जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो क्रॉल करके पैदल आ करके और उस बैग को वहां से कुछ दूर ले जाने में सफल हो पाए। बैग में तकनीकी सूचना और जो फुटप्रिंट थे उन पे डॉग स्क्वाड की मदद से, एमओबी की मदद से उस बैग को किसने टच किया वहां तक हम पहुंचे। प्रथम अभियुक्त को नजदीक से ही गिरफ्तार किया गया, दस्तयाब किया गया। उसकी सूचना के आधार पर बाकी सभी अभियुक्तों को भी नामजद कर लिया गया और ये एक जो टीम हमने बनाई थी राजगढ़ सेक्टर के आसपास के सभी थानाधिकारियों को, एडिशनल एसपी, सीओ तारानगर, सीओ राजगढ़, एडिशनल एसपी राजगढ़, और सभी ने रात भर यहाँ कैंप किया, जिसमें ये सफलता मिली है कि पांचों अभियुक्त जो 4 अभियुक्त थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में प्रयुक्त जो वाहन था, जो हथियार थे और जो फिरौती की रकम थी जो उन्होंने लेने का प्रयास किया था, उस सभी की बरामदगी की प्रबल संभावना है और इस तरह से इस टीम को सफलता मिली है। सर, इनका कोई गैंग से भी कनेक्शन है क्या? ऐसा कहा जा सकता है कि ये चारों मिलकर के एक नई गैंग बना रहे थे, जिसमें कि एक तारानगर का लोकल अभियुक्त भी है जिसने निशानदेही और रेकी करने का काम किया था, जिसने विक्टिम को टारगेट करने का काम किया था। और यदि समय पे इनको दस्तयाब
नहीं किया जा पाता तो ये भी प्रबल संभावना थी कि ये तारानगर में फायरिंग की घटना को अंजाम दे सकते थे। आगामी दिनों में इसी तरीका वारदात की, फिरौती की, फायरिंग की और घटनाओं को भी अंजाम देने की इनकी योजना थी, ऐसा प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है। आरोपी कौन कौन है सर, कहाँ से? आरोपी 4 हैं, जिनमें एक का नाम है अनिल कुमार उर्फ मोलड़, निवासी सिवानी हरियाणा। दूसरा विकास भाकर पुत्र सुरेश कुमार, निवासी सिवानी हरियाणा। अरुण कुमार पुत्र बाबूलाल, निवासी तारानगर। और चौथा सुनील कुमार पुत्र हनुमान, निवासी ओजरिया गांव, जो तारानगर थाना हल्के में आता है। सर लगातार चोरियों की वारदात जिले में हुई है और आज तारानगर में हुई है, 1-2 दिन पहले भी हुई थी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चोरियां पीछे कुछ दिनों में हुई हैं, उनमें अहम क्लू पुलिस के हाथ लगे हैं और जिसके खुलासे के लिए जिला लेवल की एक विशेष टीम, एक डिप्टी एसपी के अंडर में, जिसमें 2 थानाधिकारी भी शामिल हैं, कल गठित की गई है। जल्दी उनका खुलासा होने की संभावना। ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है, वो ये है कि किसी तरह की धमकी से, फिरौती से या आपराधिक घटना से डरना नहीं है और कानून को अपने हाथ में भी नहीं लेना है। निकटवर्ती जो आप का पुलिस थाना है, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें, पुलिस पर विश्वास रखें और इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं उनको डर में आके बढ़ावा न दें। तारानगर में बड़ी कार्रवाई जैसे कि पुलिस की देखने मिली है और तुरंत है जो पुलिस है मामले में खुलासा है जो कर दियो है। जयपुर राजस्थान।